गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम। गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम। मुस्कुराने की कला सबको सिखलाए हम। मुस्कुराने की कला सबको सिखलाए हम। गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम। गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम। प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपनी प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल को हल कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम पहले सवाल के 5 भागों को हल कर चुके हैं और मैंने कहा था आपसे कि इसके बाकी के भागों को भी आप स्वयं हल करने का प्रयास करना। यदि आपसे नहीं बने हो तो चलिए बाकी के भागों को अपन इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं छठा सवाल, छठा भाग क्या है। छठे भाग में दे रखा है अपने परिमेय संख्या 23/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन दी गई परिमेय संख्या। दी गई परिमेय संख्या, तो जो दे रखी है परिमेय संख्या उसको लिख देंगे बराबर क्या है अपनी परिमेय संख्या दी हुई 23/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2। ये अपने को दी गई है। अब यहाँ इसके हर को जब देख रहे हैं अपन, हर 2 और 5 में है ऑलरेडी, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले सवालों में अपन देख चुके हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2n इंटू 5m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो यहाँ ऑलरेडी इस रूप का है, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है अपनी परिमेय संख्या 23/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2 में हर 2n इंटू 5m के रूप का है। और आप पिछले सवालों में देख चुके हैं यदि हर 2n इंटू 5m के रूप का आता है तो अपन लिखते हैं अतः दी गई परिमेय संख्या को लिख देंगे। क्या है अपनी परिमेय संख्या 23/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत आवृत्ति होगा। शांत आवृत्ति होगा। बड़ा सिंपल और पिछले सवालों के जैसा ही है, तो बन गया होगा आपसे, ऐसे उम्मीद कर सकता हूँ। अगर नहीं भी बना हो तो इसको देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना छठा भाग पूरा। सातवें भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 129/2 की घात 2 गुणित 5 की घात 7 गुणित 7 की घात 5, ऐसे परिमेय संख्या के रूप में दे रखी है। तो सबसे पहले वही अपन जो दी गई है वो लिख देंगे। दी गई परिमेय संख्या बराबर 129/2 गुणित 5 की घात 7 गुणित 7 की घात 5। ये अपने को परिमेय संख्या दे रखी है। अब सबसे पहले जो परिमेय संख्या दे रखी है उसके हर को देखेंगे। यदि हर 2 और 5 के अलावा कोई आता है तो अपना जो दशमलव प्रसार रहता है वो अपन देख चुके हैं पिछले भागों में कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब यहाँ 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, 7 भी आ गया। ठीक, और अपने को क्या चाहिए, केवल 2 और 5 चाहिए, 7 नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या 129/2 गुणित 5 की घात 7 गुणित 7 की घात 5 में हर 2n गुणित 5m
के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंड में 7 भी आ रहे। अगर ये 7 की पावर कुछ भी नहीं होता, ये पूरा नहीं होता, तो ये अपना दशमलव रूप क्या हो जाता है? हर का रूप जो होता है वो 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का हो जाता है। तो यदि इस रूप का नहीं है, 2 की पावर n into 5 की पावर m का रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 7 गुणित 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अपन जानते हैं कि यदि 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का नहीं आता है हर, तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। तो ये बड़े सिंपल सवाल है, बन गए होंगे आपसे। नेक्स्ट 8वें भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 6/15। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या, और इसको लिख देंगे बराबर 6/15। अब इस 6/15 को अपन देख रहे थे, इसको और सरल कर सकते हैं। ठीक है, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो इसको सरल किया तो कितना आ गया? 2/5। ठीक, अब 2/5 में अपन हर को देखेंगे, हर कितना है? 5 है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या 2/5 में और 5 के अभाज्य गुणनखंड। अब 5 है जो, उसके 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक, अब अपनी जो परिमेय संख्या है वो क्या है? 2/5। इसको सरल किया तो कितने आए? 2/5। और क्या अभाज्य गुणनखंड किया तो ये भी कितना आया? 2/5। तो अब इस 2/5 को क्या मैं 2/5 गुणित 1 लिख सकता हूँ क्या? यदि किसी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो उसका कोई अर्थ बदलता है क्या? नहीं बदलता है, ऐसे ही रहेगा। अब अपने को देखना है कि हर यहाँ अपने क्या बनाना चाहते हैं इसको? 2 की पावर n into 5 की पावर m बनाना चाहते हैं। मतलब घात कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 चाहिए। अब यहाँ 5 तो है, यहाँ 2 बनाना है। तो अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 लगा देते हैं तो उसका अर्थ 1 होता है। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। तो चलिए लगा देते हैं इसकी पावर 0। तो बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 2/5 गुणित 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। और यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब अपन देख रहे हैं कि अपना ये जो हर है 2/5 का, ये 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का आ गया। मतलब घाते कुछ भी हो, n कुछ भी हो सकता है और m कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर किस रूप का है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। और हम अब जान चुके हैं कि यदि हर इस रूप का होता है तो अपना दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? शांत आवृत्ति होता है। तो लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, क्या दे रखी थी अपनी परिमेय संख्या? 6/15 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति होगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसको हल कर दें।
तो ये अपना 8वां भाग कंप्लीट हो जाता है। 90 भाग पर, 90 भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 35/50। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर 35/50। ठीक है, इसको सरल कर सकते हैं अपन, 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 10। तो ये अपना क्या आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो 7/10 आया है, इसमें हर को देखेंगे तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 7/10 में हर कितना है, 10 है। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम जानते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 5 होंगे। ठीक, अपनी जो संख्या थी 7/10, उसमें हर के जब अपन ने गुणनखंड किए तो वो कितना आया, 2 गुणित 5 आया। और हम जानते हैं कि किसी संख्या के हर, किसी परिमेय संख्या के हर में यदि 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, चाहे घाते कुछ भी हो, तो यहाँ घाते कितनी, 1 मान लेते हैं। तो ये अपने उस रूप का आ गया, 2n इंटू 5m के रूप का आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप का है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है ना, इसलिए ये इस रूप का है। तो अपन लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या दी हुई थी अपनी परिमेय संख्या, 35/50, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत आवृत्ति होगा, शांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे, बड़ा सिंपल है। बढ़ते हैं 10वें भाग में, आखिरी भाग पहले का। इसमें अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 75/310। को भी लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एक जैसे सवाल करके बोर तो नहीं हो गया, है ना, बोर नहीं होना है। परिमेय संख्या बराबर 75/310। ठीक, अब ये जो अपनी परिमेय संख्या है, इसके हर को देखेंगे। तो हर कितना है, 310। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 77/310 में हर, सॉरी 210, मिस्टेक, 210 है ना। तो 77/210 में हर 210 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो चलिए इधर साइड में अपन देख लेते हैं कि 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे। तो ये 210, पीछे इकाई का अंक 0 है, तो 2 से भाग चला जाएगा इसमें, 2 एकम 2, भाग में जाएगा 0, 2 पंजे 10, कितना है 105। फिर इकाई का अंक 5 है ये, तो या तो 3 से चला जाएगा, तो 3 एकम 3 तिया 9, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, 35 तिया 105। ठीक है, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और फिर 7 एकम 7। तो अपने जो 210 था हर, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। और इसको अपन रफ में समझने के लिए लिखा है ना। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में अपनों ने समझा है कि 2 और 5 आना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, तो इसका मतलब ये कि ये इस रूप का नहीं है, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है ये वाली, ये गुणनखंड इस रूप का नहीं है। तो अपन लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। और अब हम अच्छे तरह से पहली बात ही जान गए कि यदि हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होता है तो अपनी दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, क्या थी अपनी परिमेय संख्या, 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना 10वां भाग भी कंप्लीट हुआ। और ये थोड़े बोरिंग सवाल आपको लगे होंगे क्योंकि सारे सवाल एक जैसे ही थे, है ना, लेकिन बोर नहीं होना है अपने को, है ना। और सवाल की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। शुरू में भले 1-2 सवाल आपको ऐसे लगेंगे, बाकी बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पहला सवाल प्रश्नावली 1.4 का पूरा हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक आप करोगे तो मेरे को थोड़ा, मैं मोटिवेट हूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे भैया बहनों को समझ में आ रहा है। लाइक करेंगे तो समझ में आएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नहीं तो वीडियो डाल दूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसी सारी बातें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। प्रश्नावली 1.4 के बाकी सवालों को अपन कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।